हेलो। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपके समक्ष फिजिक्स की नई क्लास लेकर। फिजिक्स की आज जो हमारी क्लास है बच्चों, वो ऊर्जा की क्लास है। किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की। इससे पहले हमने कार्य पढ़े, गति विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण और न्यूटन के नियम पढ़े। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के लिए कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, इसमें फिजिक्स विशेष रूप से मेंशन की हुई है। तो इसमें जो मेंशन है फिजिक्स अलग से ही, तो इसमें न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। और न्यूमेरिकल पूरे फिजिक्स से 2 चैप्टर के 100% आने हैं। एक तो जो पहला चैप्टर आपका यांत्रिकी वाला है, जिसे मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा जो आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। तो इन दोनों चैप्टर से मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन्हीं में आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे ऊर्जा को लेकर। किसे लेकर? ऊर्जा को लेकर। ऊर्जा क्या होती है बच्चों? किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की अक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब जो क्षमता है कार्य करने की, यह वस्तु में कैसे आती है, बात इस पर निर्भर करती है। इसी वस्तु की क्षमता के आधार पर कि कैसे आती है, ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। अगर वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा आ जाए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा आ जाए, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में अपनी विशेष स्थिति, प्रकृति और आकार के कारण ऊर्जा है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो ये विद्युत ऊर्जा होती है, ये परिपथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, जो विद्युत धारा का प्रवाह है, उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक होती है आंतरिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। किसी हम गैस की आंतरिक ऊर्जा की बात करें, तो जो गैस के जो अणु होते हैं, उनमें जो घर्षण उत्पन्न होता है, उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। एक होती है परमाणु ऊर्जा। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, जब वो नाभिक टूटता है, जो द्रव्यमान की जो क्षति होती है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। एक हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा होती है। हमारी मांसपेशी कैसी ऊर्जा है? हमारी मांसपेशियों के अंदर जो एनर्जी है, ब्लड है, ग्लूकोज है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर ये सब ब्लड ना हो, जैसे है ना पानी होता है हमारे शरीर के अंदर, पानी हमारे शरीर में लुब्रिकेंट का काम करता है। मशीन के अंदर जो काम स्नेक ऑयल, लुब्रिकेंट या ग्रीस करता है, वही काम जल हमारे शरीर में करता है। हमारे शरीर में अगर जल ना हो तो आप ऐसे रहोगे, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते आप। ऊर्जा क्या? डाउन, बिल्कुल इस तरह का। अब पानी पिया, ऊर्जा शरीर में आ गई, बल आ गया ऊर्जा शरीर में। तो पानी से ऊर्जा नहीं मिलती। पानी का कैलोरी मान 0 होता है। कितना होता है? 0 पानी का कैलोरी मान। पानी का कैलोरी मान 0, 0, कोई ऊर्जा पानी में नहीं होती है। पर पानी पीने के बाद मांसपेशियों का घर्षण कम हो जाता है, उनमें चिकनाहट आ जाती है। जब मशीन के अंदर ग्रीस गिर जाएगा, बोलते ना बाइक की सर्विस करा ली, गाड़ी की सर्विस करा ली, तो सर्विस क्या होता है? वो ग्रीसिंग करते हैं, मोबिल डालते हैं, उससे इंजन तेजी से काम करता है। पानी हमारे लिए वही काम करता है, तो वो मांसपेशीय ऊर्जा होती है। अब यहां हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का रूप। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता किसके अनुसार आती है, ऊर्जा कौन सी है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक, हम यहां जो पढ़ेंगे वो 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ेंगे बच्चों। एक तो ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग यहां पर, कौन सी? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। एक पढ़ेंगे बच्चों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई गाड़ी चल रही 50 की गति से, अरे गाड़ी चल रही 100 की स्पीड पर, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? जो 100 की होगी। कौन सी होगी? 100 की स्पीड पर होगी बच्चों। ठीक है, तो जो 100 की स्पीड पर चल रही है, उसकी ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी बच्चों। और जो 50 पर, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। टकराया धाए से 100 की गति वाला, बढ़ गया, टूट गई दीवार। गया 50 की गति वाला, कुछ हुआ ही नहीं। तो गतिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति कारण आ जाए,
गतिज ऊर्जा। वस्तु की, देखो स्थितिज ऊर्जा कब होगी, तो इसको साफ करता हूं पहले, देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा वो पहले कहते हैं गतिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहां होगी बच्चों, गतिज ऊर्जा किसमें होगी, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा आएगी उसे क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। ये होती है काइनेटिक एनर्जी, के ई इजिकल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल और के अनुक्रमानुपाती होती है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु का वेग जितना होगा उसके डबल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दे तो 4 गुना हो जाएगी। देखते हैं आगे। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग अगर आधा कर दिया जाए, यानी ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा वेग है, v है। अगर हम v को 2 गुना कर दें तो 2 दूनी 4, तो हमारी 4 गुना हो जाएगी। और अगर हम v को आधा कर दें, 1/2 कर दे, तो ये हमारी 1/4 हो जाएगी। अगर हम द्रव्यमान दुगुना कर दें तो ये हमारा दुगुना हो जाएगी। एक गाड़ी टकराएगी ऑल्टो, एक टकराएगी स्कॉर्पियो, दोनों की गति सेम, टकराई दीवार से, दीवार को कौन तोड़ेगी, स्कॉर्पियो की ऑल्टो, स्कॉर्पियो तोड़ देगी ना, भारी है, द्रव्यमान ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता भी क्या है, ज्यादा है। ऑल्टो में क्षमता क्या कार्य करने की, कम है, द्रव्यमान कम है। टकराएगी ऑल्टो, दीवार गई, कुछ नहीं ऑल्टो वोल्टो, जाएगी स्कॉर्पियो, दीवार तोड़ के आर पार हो जाएगी। तो द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती और वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है गतिज ऊर्जा। ये अब इसके जो फॉर्मूले हैं बच्चों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, किसी वस्तु के आकार, उसकी प्रकृति, उसकी आकार, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो वस्तु उसकी बच्चों उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसके आकार, उसकी प्रकृति और उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। जहां वस्तु का द्रव्यमान m है, h उसकी ऊंचाई है और g गुरुत्व त्वरण है। किसी वस्तु का आकार, प्रकृति, स्थिति कैसी है, कहां रखी है वस्तु, कितनी ऊंचाई पर रखी है वस्तु, उसकी हाइट कितनी है, ये जरूरी है हाइट होना, ठीक। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरी बात, स्थितिज ऊर्जा का छोटा सा ट्रिक है पहचानने की, जहां पर तनाव हो, खिंचाव हो, ऊंचाई हो, क्या हो, ऊंचाई, वहीं क्या होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जहां क्या हो, तनाव हो, खिंचाई हो, ऊंचाई हो। स्प्रिंग, तना हुआ स्प्रिंग, तनी हुई कमानी होते ना, कमानी जो ट्रक के नीचे होती है वो तनी होती है तो इसे बिल्कुल टाइट रहेगी, तो स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ शोकर, तना हुआ स्प्रिंग, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब खुलेगा स्प्रिंग तो ऐसे खुलेगा, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जितनी अधिक ऊंचाई उतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिक होगी। हाइट जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। जी का मान तो पृथ्वी पर निश्चित ही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो निश्चित ही है, ये तो नियतांक है। ये अलग अलग होते हैं। पत्थर जितना बड़ा होगा चोट उतनी क्या लगेगी आपको, ज्यादा लगेगी। पत्थर छोटा है तो चोट क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ठीक बच्चों, तो इसी ऊर्जा क्या होती है, mgh। mgh दोनों का मात्रा ना, ऊर्जा का मात्रा की होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही तो है, तो जो कार्य के मात्रक हैं जूल और अर्ग
सब किसके मात्रक हो? ऊर्जा के मात्रक है, जूल भी और अर्ग भी। एक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट बोलते हैं, 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 जूल, ये होता है 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 जूल, ये होता है किलोवाट के बराबर। खैर चलो, तो सूत्र हो गया। ये आपका क्वेश्चन एमजीएस से आने हैं, इससे क्वेश्चन आने हैं आपके। तो किसी वस्तु के आकार, प्रकृति, स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में तनाव, खिंचाव और ऊंचाई कितनी है ये इस बात पर निर्भर करता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों एमजीएच, स्थितिज ऊर्जा। इसके उदाहरण देख लीजिए, चाबी वाली घड़ी, बांध की ऊर्जा ना, जैसे कोई बांध बना होता है, कोई, ये जो लिख लीजिएगा आप किसकी वजह से होता है, बांध और तनाव, खिंचाव और ऊंचाई, रहेगी बात याद। ये स्थिति, आकार, प्रकृति, स्थिति, क्वेश्चन पूछ चुका है तीनों के, ठीक है ना, ये जरूर याद रखिए। देखिए क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं बताना चाह रहा हूं आपको ये बात कि जैसे कोई बांध है, ये कोई बांध है, यहां हमने जल भर दिया, अब इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी इसमें संचित ऊर्जा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइट अगर यहां तक है तो ऊर्जा कम होगी, हाइट यहां तक है तो ऊर्जा ज्यादा होगी। किसी बांध की संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। रुके हुए पंखे की ऊर्जा कैसी है, स्थितिज ऊर्जा। घूमते पंखे की ऊर्जा कैसी है, गतिज ऊर्जा। कैसी है, गतिज ऊर्जा। और ध्यान रखना बच्चों, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इजिकल टू यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा, ये भी पूछ चुका है। दोनों का सम्मिलित रूप यांत्रिक ऊर्जा होता है। कैसे, देखिए, एक टरबाइन होती है जहां बांध बना हुआ, इस बांध से एक ऐसे निकालते हैं, ये बांध है, ये आपका बांध है, इस बांध से ना ऐसे निकालेंगे एक, क्या ऐसे करके इसको यहां पे ना एक वो कर देंगे, हल्की सी एक गुफा, ऐसे नहर बनाएंगे, वो बनाएंगे टनल, गुफा। उस गुफा से जब पानी निकाल लेंगे तो टरबाइन पर गिराएंगे। स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में। कहां बदलेगी, गतिज में। स्थिति कहां बदल रही, गतिज ऊर्जा में। जितनी अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाएगी। ये पानी कहां गिरेगा बच्चों, ये पानी बच्चों टरबाइन पे गिरेगा। कहां गिरेगा, टरबाइन पे। तो टरबाइन बनाएगी यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। याद रहेगी बात। पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। दोनों मिलकर क्या बनी, यांत्रिक ऊर्जा। टरबाइन क्या करती है, जनरेटर घुमाती है, और जनरेटर उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है तो जनरेटर क्या करता है, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रुका हुआ पंखा, छत से ऊपर है ना पंखा, हाइट है कि नहीं है, ऊंचाई है, स्थितिज ऊर्जा है। जब स्थितिज ऊर्जा है तो रुका पंखे में कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। जब पंखा गतिमान हो गया, गति में, तो स्थितिज ऊर्जा खत्म होगी। किसमें बदल गई, वो गतिज ऊर्जा में घूम रहा है। तो पानी, इसके अंदर क्या है, बिजली है। क्या करें हम लोग, ये पंखा इस विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा है। आ रही है ना बिजली, किसे बदल रहा, यांत्रिक में बदल रहा है। तो रुका हुआ पंखा स्थितिज ऊर्जा, चलता हुआ पंखा गतिज ऊर्जा। पहाड़ पर रखा हुआ पत्थर स्थितिज ऊर्जा। जब पत्थर नीचे गिरेगा तो जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतनी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा ऊर्जा भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है, यदि 50 किलोग्राम, यदि 50 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा कितना कार्य होगा। कार्य पूछ रखा, कितना होगा, यानी जूल में निकालना पड़ेगा। और ऊर्जा ही क्या होती है, क्या हुआ, कार्य होता है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एम जी एच। क्या क्या दे रखा हमको, द्रव्यमान दे रखा, एम दे रखा, कितना है, 50 है। एक वस्तु को कितनी ऊंचाई कितनी उठाई, 5 मीटर की उठाई। जी का मान कितना होता है, जी का मान आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां आप 10 लिख लीजिए, राउंड फिगर में 10 हो गया, कर दीजिए गुना, कितना आ जाएगा, 5 पंजे
25 और कितनी जीरो है, 2 ठो जीरो, कितना हो गया 2500 जूल। 2500 जूल कार्य किया उसने, यानी कितनी ऊर्जा थी उसकी 25 जूल, तो उसमें कार्य करने की क्षमता 2500 जूल होगी बच्चों। तो कुछ नहीं किया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे आसान, जो पूछ रखा उसका सूत्र याद हो। सूत्र में क्या क्या है ये देख लो, क्या क्या दे रखा, क्या क्या निकालना है। कई बार निकालना अलग से पड़ता है, ठीक ना, कई बार क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको। पर यहां तो हमें दिया हुआ है 50 केजी भार की एक वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऐसे उठाते हैं 5 मीटर ऊंचाई तक। तो बल लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं, तो बल हमने लगाया, उठाया जाता है, यानी बल की दिशा में विस्थापन हुआ। जब बल की दिशा में विस्थापन हुआ तो अधिकतम कार्य हुआ, जब अधिकतम कार्य हुआ तो ऊर्जा की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, एनर्जी हुई कि नहीं हुई। तो ऊर्जा क्या होती है, mgh, m भी दे रखा, g भी दे रखा और h भी दे रखा, तो कितना हो गया 2500 जूल हो गया। ठीक, अच्छा अब देखते हैं अगला कार्य। 20 केजी भार की एक पिंड को 5 मीटर ऊपर उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए गुरुत्वीय बल का कार्य पूछ रहा है, और हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने आपको वहां बताया था कि बल के 3 सूत्र होते हैं, बल वो कार्य के 3 सूत्र होते हैं। एक तो होता है F इंटू डी, F इंटू डी, एक होता है एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा, और एक बताया था एम जी एच। ये एम जी एच ही तो है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। 20 केजी भार की एक वस्तु है, कितनी उठाई, 5 मीटर तक उठाई, गुरुत्वीय बल का कार्य पूछा। गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट कार्य हो रहा है, तो जब किसी बल के विपरीत कार्य हो तो कार्य कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। अगर लगाए गए बल के विपरीत कार्य हो तो कार्य निगेटिव होता है, और अगर बल की दिशा में कार्य हो तो अधिकतम होता है, और कार्य अगर 90 डिग्री पर हो तो 0 होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो वही सूत्र लगाओगे, एम जी एच। एम कितना दे रखा 20, सेम यूनिट में है, जी कितना 10 गुणा एच कितना 5 मीटर। अगर सेंटीमीटर तो दिक्कत होती, क्या है मीटर में, सेम स्केल है ना, तो बदल जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 ठो जीरो, 1000 जूल। पर कैसा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो गुरुत्वीय बल कैसा कार्य करता है, निगेटिव कार्य, क्योंकि हमने पत्थर उठाया तो गुरुत्वीय बल ने नीचे खींचा, लगाए गए बल की दिशा के विपरीत कार्य है, तो कार्य माइनस में होगा। कितना कार्य, माइनस में कार्य होगा, तो माइनस 1000 जूल। और अगर हम वो ये कहता कि उठाया जाता है तो कितना कार्य करना हो, कितना कार्य हुआ, तो जो कार्य हुआ कि लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन हुआ, तो कार्य पॉजिटिव होता। क्या होता, पॉजिटिव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, इसमें कार्य कैसा हो रहा, निगेटिव, क्योंकि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा। किसके द्वारा, गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल नीचे को खींचता है और हम वस्तु को ऐसे उठा रहे, तो विपरीत कार्य हो रहा ना। जब कार्य विपरीत होगा तो निगेटिव में होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको जरूर करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दे रखी, कितनी है 275 जूल, जबकि उसका द्रव्यमान 22 केजी है, तो उसका वेग कितना होगा, v निकालना है। क्या निकालना है, v, तो v निकालना है। गतिज ऊर्जा दे रखी, कितना होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। किसके बराबर है बच्चों, ये देखो ऐसे कर लो, ये दे रखा किसके बराबर, 275 जूल, 275 जूल दे रखा, सेम यूनिट है। तो अब इसमें क्या है 1/2, m कितना है, द्रव्यमान कितना दे रखा 22 ठो, गुना v निकालना है, तो v स्क्वायर इजिकल टू 275। अब ये कट जाएगा, दो कितनी बार 11 बार। अब v स्क्वायर इजिकल टू, इसे काट दो कितने से, है ना, कट गया 11 दूनी 22, ओ 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, तो v इजिकल टू कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गया, तो v इजिकल टू कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का, जो निकालना है पहले वो लिख लो, जो दे रखा है वो लिख लो, बस
कहीं से क्या निकालना है, सारे सूत्र मालूम है तो तुरंत निकल जाएगा। तो वी निकालना था, 1/2 mv² दे रखा था, m दे रखा था, v निकालना सबसे आसान था। ठीक, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक, एक कार 50 kg की है, वह 25 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उसमें निहित ऊर्जा कितनी है? निहित ऊर्जा पूछ रहा, ऊर्जा का पूछ रहा, और कार क्या कर रही, रुकी हुई चल रही है, कार वेग से चल रही है। तो चलना मतलब कौन सी ऊर्जा? गति, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? 1/2 m इंटू v²। क्या दे रखा? कार का भार कितना है? 50 का है। v कितना दे रखा? 25। तो 25 गुणा 25 कर लो, है ना, ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। अब 25 गुणा 25, 25 का बार हो जाएगा। तो जो भी होगा वो क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा, वो आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह का। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। कुछ और थोड़ा टफ क्वेश्चन कल को लेकर आऊंगा, उसमें हमको सीधा सीधा नहीं देना पड़ेगा, उसमें कुछ अजीब देके रहेगा, फिर हमको वो 2 सूत्र से निकालना पड़ेगा, जब तीसरे सूत्र में रखकर काम चलेगा। तो ये 1 सूत्र वाले थे, अगली क्लास में 2 या 3 सूत्र वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।